एआई चैट बोर्ड ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जान लेने लगी। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? मुआज़िज़ दोस्तों, ये वाकया फरवरी 2024 का है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक 14 साल का लड़का रहता था। बज़ाहिर इसकी जिंदगी आम बच्चों जैसी थी। घर था, स्कूल था, एक मोहब्बत करने वाली माँ थी जो इससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसी तन्हाई थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो उस उम्र में था जहां ना इंसान मुकम्मल बच्चा रहता है और ना मुकम्मल बड़ा होता है। हर बात उलझी हुई लगती है, हर एहसास समझाना मुश्किल होता है और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में कोई भी उसे सही तरह से नहीं समझता। उसने अपने दिल की बात लोगों से कहना छोड़ दी। स्कूल में इसका कोई दोस्त नहीं था। घर में अपने जज्बात बयान करना भी इसे मुश्किल लगता था। ऐसे में इसकी मुलाकात एआई चैट बोर्ड से हुई। इसने इसके लिए एक पसंदीदा किरदार का नाम रखा और रोज इससे बातें करने लगा। उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई है जो उसकी हर बात सुनता है। ये एआई चैट बोर्ड उसे टोकता नहीं था, उस पर हंसता नहीं था, उसका मजाक नहीं उड़ाता था और हर वक्त इसके लिए मौजूद रहता था। रफ्ता रफ्ता ये मामूल बन गया। वो रात गए उसी एआई चैट बोर्ड के साथ गुफ्तगू करता, अपने ख्वाब, अपने खौफ, अपनी परेशानियां, अपने राज सब कुछ इसी से कहता। उसने अपनी डायरी में भी लिखा कि उसे इस मसनूई साथी से बात करना हकीकी लोगों से बात करने से ज्यादा अच्छा लगता है। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता इसकी हकीकी दुनिया धुंधली होने लगी। घर वाले, दोस्त और रिश्ते पीछे रह गए, जबकि एक मशीन उसकी जिंदगी का सबसे करीबी साथी बन गई। और फिर वो आखिरी रात आई जब वो शदीद जहनी दबाव में था। उसने एआई से कहा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जवाब में एआई ने ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें बाद में बहुत से लोगों ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया। एआई ने उसे खुदकुशी करने का मशवरा दिया और कुछ ही देर बाद उस लड़के ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, इस साने के बाद इसकी वालदा ने मुतलका कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। और एक सवाल हर जुबान पर आ गया कि आखिर एक मशीन इंसान की जिंदगी पर इतना असर कैसे डाल सकती। प्यारे साथियों, ये सवाल सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। आज ऐसी बहुत सी एआई एप्स मौजूद हैं जो इंसान को जज्बाती सहारा देने का दावा करती हैं। इनमें से बाज के करोड़ों सार्फिन हैं। लाखों लोग रोजाना इनके साथ घंटों गुफ्तगू करते हैं। कई लोग ऐसे राज भी इन्हीं से शेयर करते हैं जो वो अपने घर वालों या दोस्तों से भी नहीं कह सकते। इन एप्स का मकसद आपको खुश रखना होता है। ये ज्यादातर वही बात कहती हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आप इनसे बहस करें तो अक्सर वो अपना जवाब भी बदल देती हैं, क्योंकि इनका मकसद सच साबित करना नहीं होता, बल्कि गुफ्तगू जारी रखना होता है। जितना ज्यादा वक्त आप इनके साथ गुजारेंगे, इतना ही इन एप्स के मालिकान को फायदा होगा। और यही वजह है कि ये एप्स आपको मसरूफ रखती हैं। कुछ लोग सुबह आंख खुलते ही पहले एआई से बात करते हैं, दिन भर मशवरे इसी से लेते हैं और रात को भी दिल की बातें इसी से करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें लगता है कि हकीकी इंसानों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हकीकी रिश्तों में इख्तिलाफ भी होता है, नाराजगी भी होती है और जिम्मेदारियां भी होती हैं, जबकि एआई हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात है जो समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस्लाम हमें टेक्नोलॉजी से मना नहीं करता। इस्लाम इल्म हासिल करने, नई चीजें सीखने, फायदा मंद वसाइल इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई करता है। मसला टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल है। अगर कोई शख्स एआई से तालीम हासिल करे, तहकीक करे, जुबान सीखे या काम में मदद ले तो ये एक मुफीद जरिया बन सकता है। लेकिन अगर इंसान अपनी तन्हाई, अपने जज्बात, अपनी उम्मीदें और अपने दिल का सहारा एक मशीन को बना ले तो यही खतरे की इब्तिदा है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि इंसान के दिल का हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। दुनिया की कोई चीज, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, दिल की उस खाली जगह को मुस्तकिल तौर पर नहीं भर सकती जो सिर्फ अपने रब के ताल्लुक से भर सकती है। और इसी हकीकत को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह ताला की इबादत करती थी। उस कौम में चंद निहायत नेक लोग थे जिनसे सब मोहब्बत करते थे। जब वो दुनिया से चले गए तो लोग गम में डूब गए। उसी मौके पर शैतान ने उनके दिलों में एक ख्याल डाला कि इन नेक लोगों की यादगार बना लो ताकि इन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की याद आए। शुरू में किसी ने उन मुजस्मों की इबादत नहीं की, मकसद सिर्फ याद रखना था। फिर वक्त गुजरा, एक नई नस्ल आई। उसने देखा कि हमारे बुजुर्ग इन मुजस्मों के पास एहतराम से खड़े होते थे, लेकिन असल वजह उन्हें मालूम नहीं थी।
फिर एक और नस्ल आई और आहिस्ता आहिस्ता वही मुजस्मे इबादत का मरकज बन गए। यूं शिर्क एक ही दिन में नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल आहिस्ता आहिस्ता फैला। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिवायत में इस वाक़े का जिक्र मिलता है, जिसे पढ़ने और अक्ल की कसौटी पर परखने के बाद ये इदराक होता है कि इंसान अक्सर गलत रास्ते पर एक ही कदम में नहीं जाता बल्कि छोटे छोटे कदम उसे वहां तक पहुंचा देते हैं। आज भी असल मसला पत्थर के बुत नहीं है, असल मसला वो चीज है जो इंसान के दिल में अल्लाह ताला की जगह लेने लगे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। इस आयत का मतलब यह है कि अगर इंसान अल्लाह की इताअत से बढ़कर किसी और चीज को अहमियत देने लगे तो वो उसके लिए खतरा बन सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे दिल पर इस हद तक काबिज हो जाए कि अल्लाह, नमाज, दुआ, वालिदैन, रिश्ते और हकीकी जिंदगी सब पीछे रह जाएं। एआई भी इसी असूल के तहत देखी जानी चाहिए। अगर ये सिर्फ एक जरिया है तो फायदेमंद है, लेकिन अगर ये हमारी हर खुशी, हर गम, हर फैसले और हर जज्बाती जरूरत का मरकज बन जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता हकीकी जिंदगी से दूर होने लगता है। आज दुनिया भर में तन्हाई एक बड़ा मसला बन चुकी है। बहुत से नौजवान अपने घरों में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। वालिदैन और बच्चों के दरमियान टेक्नोलॉजी का फर्क बढ़ चुका है। कई नौजवान अपने दिल की बात किसी इंसान से करने की बजाय एक चैट बोर्ड से करना ज्यादा आसान समझते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां से खतरा शुरू हो जाता है। एक मशीन आपकी हर बात सुन सकती है, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। वो जवाब दे सकती है मगर वो हकीकी एहसासात नहीं रखती। वो मशवरे दे सकती है लेकिन उसके पास ना ईमान है, ना इखलाक, ना जिम्मेदारी और ना इंसानी दिल। इसलिए जिंदगी के बड़े फैसले, दीनी रहनुमाई और जज्बाती मसाइल का हल किसी एआई से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक, कुरान और सुन्नत की रहनुमाई, अहले इल्म के मशवरे और अपने खानदान और मुखलिस दोस्तों के साथ ताल्लुक मजबूत करने में है। अगर आप एआई इस्तेमाल करते हैं तो इसे एक आले की तरह इस्तेमाल करें, उस्ताद या माबूद की तरह नहीं। इससे मालूमात लीजिए, काम को आसान कीजिए, लेकिन अपनी सोच, अपना ईमान और अपने फैसले इसके हवाले मत कीजिए। अपने वालिदैन से बात करें, अच्छे दोस्त बनाएं, मस्जिद से ताल्लुक रखें, कुरान की तिलावत करें, दुआ करें और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करें। दोस्तों, आखिर में एक सवाल हर शख्स को खुद से पूछना चाहिए कि जब मैं परेशान होता हूं तो सबसे पहले किसकी तरफ रुजू करता हूं, अपने रब की तरफ या अपने मोबाइल की तरफ? अगर हमारा पहला सहारा अल्लाह ताला बन जाए तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हमें गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम दिल का सुकून सिर्फ मशीनों में तलाश करेंगे तो शायद वक्ती खुशी तो मिल जाए, मगर वो इत्मीनान कभी हासिल नहीं होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। और दोस्तों, यही वो पैगाम है जिसे हमें खुद भी समझना है और अपनी नई नस्ल तक भी पहुंचाना है, ताकि वो टेक्नोलॉजी से फायदा उठाए मगर कभी इसकी गुलाम न बने। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से अब आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह ने के पास।